हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन लॉ का लॉ नंबर तीसरा, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि लीनियर मोमेंटम अगर मैं इन सिंपल टर्म्स में आपको समझाना चाहूँ स्टूडेंट्स की एक लाइन के फॉर्म में, यानी कि एक लाइन है, उस लाइन पे आगे या पीछे हमको मोशन करना है, घूमना है। ओके, आगे पीछे मूव करना है बेसिकली, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। आई नो ये एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं है, बट आपको एक आइडिया होने के लिए काफ़ी इनफ है। चलिए फिलहाल आगे समझते हैं कि क्या होता है ये। तो एग्जैक्टली ये जो लॉ है ये है लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन का लॉ। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब हम एक्सटर्नल फोर्स के अब्सेंस की बात कर रहे हैं, इन द अब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि हम बाहर से, एक्सटर्नल यानी कि बाहर से कोई फोर्स जब नहीं दे रहे हैं, यानी कि अब्सेंट है, यानी हम बाहर से कोई फोर्स लगा ही नहीं रहे, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है, यानी कि जो आगे पीछे मूव कर सकता था, वो रिमेन कैसे होता है, ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, वन मोर टाइम, अगर हमारे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम पे हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो वो सिस्टम है, उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हमेशा कैसे होता है, एक जैसा होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब कि एक जैसे होता है। यही लॉ है इसका। ओके, सो बेसिकली ये जो लॉ है ये हमको ये बताता है कि अगर हम उस सिस्टम पे फोर्स लगाएंगे, उस कंडीशन में ही उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। ओके, क्लियर है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अगर हम अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि बाहर से फोर्स लगाएंगे, बाहर से धक्का देंगे, उस कंडीशन में ही उस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो चेंज हो सकता है। ये था सिंपल सा लॉ जो मैंने आपको समझाया। इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जांपल्स। ओके, हालांकि एक एग्जांपल इनफ है, बट दूसरा भी हम समझ लेंगे। ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग, रॉकेट प्रोपल्शन, यानी कि रॉकेट जो है, रॉकेट जल करके ऊपर जाता है, राइट। हमको ये बात पता है, क्यों? क्योंकि रॉकेट के अंदर कुछ हम फ्यूल्स डालते हैं। ओके, फ्यूल्स डालते कि नहीं डालते, तो फ्यूल्स डालते हैं, उसके अंदर कुछ ईंधन डालते हैं जो कि जलता है, एंड उसके बेस पे बहुत सारी आग या धुआं निकलता हुआ हमको दिखता है, एंड उसके बाद वो रॉकेट ऊपर उठता है। ओके, आप लोगों ने देखी होंगे शायद, अगर कभी लॉन्चिंग नहीं भी देखी होंगे तो आपने मिशन मंगल मूवी देखे होंगे कि किस तरीके से पहले बहुत सारी आग जलती है, फ्यूल जलता है, वहां से धुआं निकलता है, उसके बाद वो रॉकेट ऊपर उठता है। कैसे उठा, क्यों उठा ऊपर? जस्ट बिकॉज ऑफ द लीनियर मोमेंटम। समझते हैं कि होता क्या है। तो बेसिकली जो रॉकेट प्रोपल्शन है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वो काम करता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल पे। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली यहाँ क्या होता है, जो फ्यूल है उसको हम जलाते हैं। ओके, जलाने का मतलब वो बहुत तेजी से जलने लगता है। अभी जो फ्यूल है उसको कहाँ रखते हैं? इग्निशन चेम्बर, यानी कि जहां पे आग लगाते हैं ना, उस चेम्बर में। ओके, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही हम उसको जलाते हैं तो वहां पे बहुत सारी गैसेस जो है प्रोड्यूस होती है, वहां पे बन जाती है, एंड सिंपली यहाँ पे क्या होता है कि एक होल से, जिसको हम ओरिफिस बोले हैं, उस छेद से वो गैस बहुत तेजी से इजेक्ट होती है, यानी कि निकलते जाती है। ओके स्टूडेंट्स, एंड ये जो हिस्सा होता है जहां से वो छेद होता है और वहां से गैस निकलती है, वो रॉकेट के पीछे में होती है, राइट। तो जैसे ही वो गैस यानी कि धुआं बाहर निकलता है, तो उस समय क्या होता है, एक थ्रस्ट यानी कि धक्का लगता है। किसको लगता है धक्का? उस रॉकेट को, जिसके वजह से वो रॉकेट जो है, उस गैस के तेजी से निकलने की वजह से, उस धक्के के लगने की वजह से रॉकेट जो है वो मूव करना स्टार्ट करता है, ऊपर उठना स्टार्ट करता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे लीनियर मोमेंटम काम कर रहा है, अदरवाइज ये पॉसिबल था ही नहीं। लीनियर मोमेंटम का सबसे बड़ी चीज है कि अगर एक साइड पे कुछ एक्टिविटी हो रही है तो दूसरे साइड पे भी एक फोर्स अप्लाई होगा ही, यही है लीनियर मोमेंटम। अगर सेकेंड एग्जांपल की बात करूं, इन समरी में आपको रीड करके नहीं बताऊंगा, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ के समझ सकते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या है, आप एक गन चला रहे हैं, गन जैसे शूट किया आपने तो गोली तेजी से आगे की तरफ निकलती है, राइट। लेकिन उसी समय जब गोली निकलती है तो पीछे एक धक्का लगता है, जिसकी वजह से गन जो है पीछे होती है। ओके, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।